हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। खीवसर विधानसभा उपचुनाव 2024 अपने अंतिम घड़ियों में है। 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्थ ने रथ मोड़ दिया है खीवसर की तरफ। और रथ के जो वाहक है वो हमारे साथ स्वयं मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता, आप सभी के प्रिय लोकप्रिय हमारे श्री अशोक जी सैनी मौजूद है। प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ, जो कि खीवसर में विगत 3 से 4 महीनों यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो प्रणाम का स्वागत करना चाहता हूं। हनुमान जी ने एक स्टेटमेंट दिया, सांसद साहब ने, कि रैली करने के लिए, प्रचार करने के लिए मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, लेकिन खीवसर की हार और जीत तो मैं ही तय करूंगा। क्या कहेंगे इस टिप्पणी के बारे में? देखिए, जो शब्द है ना, वो तो रावण का भी नहीं चला और सदियों से इतिहास रहा है कि घमंड और गुरूर ने बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रावण जैसे पराक्रमी योद्धा को भी चकनाचूर कर दिया। और हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार से घमंडपूर्ण बातें करी है, निश्चित रूप से ये उपचुनाव उनके घमंड को चकनाचूर करने वाला है। और रही बात आने और जाने वालों की, तो भारतीय जनता पार्टी 15-20 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हजारों समर्पित कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से परिवार में जब कहीं काम होगा तो निश्चित रूप से आएंगे और हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा ऐतिहासिक मतों से विजय श्री होने वाले हैं। घमंड और अहंकार किसी का नहीं टिकता। ये इस देश में लाल किले को देखा है, जब एक बादशाह के इशारे भर कर देने पर धड़ से सर अलग हो जाया करते थे। आज उस लाल किले की दीवार के नीचे जमी घास को भी हम देखते हैं। ये भारत है, इसने ब्रिटिश साम्राज्य को भी देखा है, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। आज उन्हीं ब्रिटिश वायसरायों के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजने वाले पहनते हैं। इसलिए घमंड और अहंकार किसी का नहीं टिकता। जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर अशोक सैनी खड़े होते हैं। 2008 से चुनाव नहीं जीता है। आपके पास जब ये सूचना मिली आपको कि आपको खीवसर जाना है, आपको ऐसा लगा नहीं कि मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी को हटाना संभव नहीं हो पाया 2008 से? आपको भय भी उत्पन्न हुआ कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा इस मुश्किल टास्क को? देखिए, इम्पॉसिबल को अगर ठीक से अगर हम उसको थोड़ा अलग करके पढ़ेंगे तो आई एम पॉसिबल होता है। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कई मंचों पे कह चुके हैं, चुनौती को चुनौती देना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। तो ये चुनौती के रूप में हमने इसको लिया और इस चुनौती पर विजय हम हासिल करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे खीवसर में काम दिया और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा जातिगत समीकरण को साधती है, मेरे हिसाब से संगठनात्मक रूप से इतना अच्छा जातिगत समीकरण को कोई नहीं समझ सकता जितना भाजपा समझती है। 2,86,041 वोटर्स के हाथ में खीवसर का भविष्य, जिसमें अकेले 78,601 जाट वोटर्स है। जाट वोटर्स है, वो गेम चेंजर की भूमिका अदा करेंगे। तो तीनों ही जाट कैंडिडेट हैं। आपने इन जाट वोटर्स को साधने के लिए क्या रणनीति तैयार की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर चुनाव न लड़ती है, ना भारतीय जनता पार्टी जाति पर आधारित काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हम सब ने समय समय पर देश को यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में जाति नहीं है, पर हर जाति के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। 36 बिरादरी के साथ लेकर के सभी संप्रदायों, सभी समाजों को साथ लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और सारी योजनाएं देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर काम नहीं करती। रेवंत राम जी यहाँ के किसान नेता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता है। पिछले बार बड़े संघर्ष के अंदर वो थोड़े से वोटों से चुनाव हारे थे और भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी के अंदर काम कर रही है
और छत्तीस बिरादरी ने ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया है। देश की जनता ने बड़े लंबे समय के बाद में नेताओं पे भरोसा करने का काम प्रारंभ किया है और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नेताओं की छवि सुधरी है, क्योंकि अच्छे काम करे हैं। पहले ये होता था कांग्रेस के राज में नेता मतलब भ्रष्टाचार का पर्यायवाची होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज एक ईमानदार नेताओं का एक जमावड़ा बना है और उसी क्रम में भजनलाल शर्मा जी इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को साथ और समर्थन मिलेगा और रेवंत राम जी अधिक से अधिक वोटों से जीतेंगे। आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं अशोक सैनी जी? खूब देखता हूँ। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, एक मैसेज दिया गया था ड्रग्स को लेकर के, नशे को लेकर के। कानों में उड़ते उड़ते खबर आई है कि उड़ता खीवसर भी बन चुका है। ये उड़ता खीवसर बना कैसे है, बनाने वाला कौन है, इस बारे में प्रकाश डालें। देखिए, मैं पंजाब बॉर्डर पे रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। हनुमानगढ़ गंगानगर जिला में बांद्रा मेरा जन्म स्थान है और वो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। मैंने वहाँ देखा है और मैं पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुझे 3-4 महीने पार्टी ने मुझे काम दिया था। वहां मैंने देखा है किस प्रकार से युवा अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हैं। 18, 17, 19, 20 साल के युवा किस प्रकार से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और मैंने इन 3-4 महीनों में यहाँ भी देखा है ये नशे का आलम। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो नशे और चोरी की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, इसके ऊपर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ से विधायक सांसद पिछले लंबे समय से चुनते आ रहे हैं, उन्होंने खीवसर को विकास के नाम पर तो जीरो दिया है। विकास के नाम पर यहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। युवाओं को बहका करके जाति के नाम पर या अन्य किसी छोटे छोटे लालच के नाम पर या नशे के नाम पर उनको बहका करके मिसगाइड किया जाता है और उनके अंदर गुंडा प्रवृत्ति को पैदा किया जाता है। और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, खीवसर की जनता पूर्ण रूप से ऐसे जनप्रतिनिधियों से छुटकारा चाहती है, बदलाव चाहती है और इन सब चीजों का अंकुश लगेगा। यहाँ से भाजपा जीतेगी और ऐसे जो नशा और बदमाशी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले जनप्रतिनिधि यहाँ से आउट होंगे। उड़ता खीवसर बनेगा बढ़ता खीवसर, बिल्कुल 100% बनेगा। और ये जो विकास की गंगा जो आज प्रदेश में बह रही है, पूरे भारत में बह रही है, तो उसी गंगा के अंदर आज ये खीवसर डबल इंजन की सरकार में जुड़ने वाला है। वो गंगा भागीरथी आप ही के प्रयास की वजह से पूर्ण होगी। देखिए, गिरते हैं सिंह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। और उन्होंने तो सोचा था टूट कर बिखर जाएंगे, लेकिन उनको क्या मालूम था हम और भी ज्यादा बिखर जाएंगे। ये सब बातें मैं कर रहा हूं प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा के बारे में। मात्र 2059 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। व्यक्ति डाउन एंड आउट हो जाता है, येट नियर येट सो फार, गिर जाते हैं कंधे की इतनी सी दूरी से मैं मुंह को लगा, बट मैं उसको चख नहीं पाया। लेकिन रेवंत राम जी डांगा 10 महीने रुके नहीं, हार के बाद अगले दिन वापस खड़े हुए। क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्तित्व के बारे में, महानुभव के बारे में, इस सेवा भावी किसान नेता के बारे में? देखिए, रेवंत जी ने पिछले 10-12 महीनों में, मैं क्योंकि चूंकि नागौर के लोकसभा में भी मुझे पार्टी ने काम दिया और उसके अलावा भी नागौर देहात का मैं संगठन का प्रभारी हूँ, वहां भी मुझे पार्टी ने 2 साल से काम दिया। मैंने देखा है विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक, या मैं पूरा समय मैंने नागौर क्षेत्र में दिया है, खीवसर क्षेत्र में दिया है, मैंने देखा है रेवंत राम जी कभी भी विश्राम का नाम नहीं लेते। 24 घंटे दिन रात यहाँ की जनता की सेवा में, सुख दुख में खड़े रहते हैं। छोटे से छोटे गांव में, छोटी सी छोटी ढाणी में, भले बात 2 घर हो 4 घर हो, किसी भी प्रकार की समस्या उनके आई, रेवंत राम जी को समाचार लगा, तुरंत वहां पहुंचे। वो ना दिन देखा ना रात देखा। और निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि की यहाँ डिमांड है और ये डिमांड इस बार पूरी होने वाली है। यहाँ की जनता का पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद रेवंत राम जी को मिल रहा है। 2008 से लेकर के 2024 आ गया है, 16 वर्ष आ गए हैं, भाजपा का कमल नहीं खिला है। आप किस प्रकार से आश्वस्त हैं कि इस बार कमल कौन खिलेगा, इसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, मुख्य बिंदु है भजनलाल जी की एक विकास वाली जो नीतियां है, जन कल्याणकारी हमारी नीतियां सरकार की, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार देश आगे बढ़ रहा है और जो बजट के अंदर विशेष रूप से खीवसर के अंदर अनेकों विकास के काम यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया। इन सब के अलावा यहाँ एक
कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैंने देखा है जमीन पे जाकर के हमारे मंडल के अध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारियों को, हमारे बूथ अध्यक्षों को, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को, उन सब में उत्साह है और वो चाहते हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम जीत करके ही रहेंगे। ऐसे कई कारण हैं और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, जो बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है, एक शुद्ध रूप से बड़ा किसान नेता है। अशोक सैनी जी, बात को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक हमारी पार्टी की नहीं लेकिन जाट समाज की बड़ी महिला नेता के खिलाफ भद्रतापूर्ण टिप्पणी की है। उन महिला नेता ने ट्विटर पे जाकर के अपनी निराशा व्यक्त करी है। शोभा नहीं देता एक सांसद पद पे जो व्यक्ति होता है। देखिए, ये पहला काम थोड़ी है, पहली बार थोड़ी हुआ है। इनकी कल्चर, इनकी संस्कृति, इनका स्वभाव इस प्रकार से है कि कितने ही बार, कितने ही स्टेटमेंट इन लोगों ने इस प्रकार से दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इनकी ओछी मानसिकता दर्शाता है और भारतीय संस्कृति के अंदर इस प्रकार का एक जो कार्य होता है जिसको समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि यत्र नारीषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता विराजमान होते हैं, लेकिन इनको ना किसी देवताओं से मतलब है, ना किसी नारी शक्ति से मतलब है। और ये मातृ शक्ति इसका जवाब देगी 13 नवंबर को। ग्राउंड पे भी आप काम कर रहे हैं, जनता से आकर के संपर्क किया जा रहा है, बूथ ढाणियों तक पहुंचा जा रहा है, रिपोर्ट्स आप तक लगातार पहुंच रही हैं। आप बताइए किस प्रकार की आपको चीजें मिल रही है, क्योंकि 16 साल से यही लोग हैं, बेनीवाल जी है, उनका पार्टी ही यहाँ पे तंत्र चला रहा है, शासन कर रहा है। किस प्रकार की दर्द, पीड़ा, उन्माद आपको सुनाई दे रहा है लोगों का? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने यहाँ देखा है लोगों के माताओं बहनों को देखा है पानी के लिए तरसते हुए, पीने के पानी के लिए। जब भी गांव में गया हूँ, बड़ी समस्याएं माताओं बहनों ने बताई है। मैंने किसानों को देखा है कि यहाँ उनको पूरी बिजली नहीं मिल रही है और किस प्रकार से युवाओं में नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ का युवा नशे में लिप्त होता जा रहा है, किस प्रकार से आप यहाँ ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, या मूलभूत सुविधाओं से ये क्षेत्र वंचित है। और ऐसे कई चीजें मैंने यहाँ जाकर के देखी है। इन सारी चीजों को लेकर के जनता में भारी आक्रोश है और हमारा कार्यकर्ता पूरा इस काम को लेकर के लगा हुआ है। बदलाव की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खीवसर में आप जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। तो भाजपा के सारे कद्दावर नेता खीवसर में आ रहे हैं, कोई प्रवास का आ रहा है, कुछ प्रभारी है, इसके अलावा तमाम पूर्व विधायक अलग अलग क्षेत्रों के आ रहे हैं। इतने सारे धुरंधरों को बुलाने की आवश्यकता आनी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर काम को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने किसी भी संघर्ष में साझा प्रयास करते हैं और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि भी बहुत ज्यादा नेता आ रहे, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, जिन जिन नेताओं का जहां जहां प्रभाव है, 4-5 लोगों की टीम हमारे नीचे बूथ से लेकर के ऊपर तक के तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, उसका तो हम काम कर ही रहे हैं। और जैसे जैसे नेताओं की आवश्यकता होती है, जहां जहां क्षेत्र में जिनकी डिमांड आती है, तो उसी प्रकार से यहाँ आते हैं। और इनके पास तो कोई सामान है नहीं कि झूठ और फरेब से इन्होंने कभी भाजपा के कंधे पे सवार होकर के, कभी कांग्रेस के कंधे पे सवार होकर के, कभी झूठे वादे करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके झूठ और फरेब की राजनीति करते रहे। अब वो समय आ गया है कि इनके झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया है और आने वाले 13 तारीख को खीवसर की जनता परिणाम दे देगी। 2023 विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा। कितनी सीटें प्राप्त हुई वैसा? कहां सीटें प्राप्त हुई? एक सीटें, वो भी खुद इनके सुप्रीमो, जो अपने आप को सुप्रीमो कहते हैं। मैं तो कहता हूं खीवसर का भी सुप्रीमो नहीं है, वो अपने आप को सुप्रीमो कहता है और केवल एक सीट, वो भी मर पड़ करके। 100 में से एक, वैसा कितना रेशो कितना निकलेगा इसका? आप ज्यादा पढ़े लिखे, आप इसका निकला लो। 200 में से एक सीट, वो भी मर पड़ करके। और उसके अंदर भी 1-2 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, हमारे विचारों को लोग गलती से चुनाव में खड़े हो गए, कुछ वोट हमारे डाइवर्ट हो गए। नहीं तो 23 के अंदर भी हम इनका पेटी पैक करने वाले थे और वो बदला अब चुकता करेंगे। और 2000 से हारने वाला रेवंत राम डांगा 20,000 से ज्यादा वोटों जीतेगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा विजन हाथ में लिया है।
2047 के अंदर एक हमारा देश, हमारा भारत विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा हजारों साल पुराना जो हमारा शब्द है, हमारा वाक्य, हमारा जो नारा है, वो पूरा विश्व एक परिवार है। क्योंकि भारत एक ऐसी शक्ति है जो अगर विकसित राष्ट्र हुआ, शक्तिशाली राष्ट्र हुआ, तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का काम कर सकता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि थोड़ी ही सही, थोड़ी थोड़ी आहुति हम सबको देनी चाहिए। आप ये ना माने कि एक झुंझुनू, एक देवली उनियारा या एक खीवसर या एक 84 या एक सलूमपुर या एक रामगढ़ या एक दौसा में हमारा एक वोट अगर पड़ता है तो उससे कौन सा विकसित राष्ट्र बन रहा है। या हम किसी को आग्रह करते हैं, मित्रों, एक एक चीज, एक एक प्रयास, वो चीड़ी की तरह जो एक एक बूंद जलते हुए जंगल के अंदर आग में डाल रही है, वो उसका प्रयास है। वो सारे प्रयास हम सबको करने हैं। एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की अपील आप सबको करनी है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के जिताने की अपील आपको करनी है। जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है, सारी दुनिया के कयास को फैल कर दिया, सारे थिंक टैंकों के प्रयास को फैल कर दिया। श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार ऐतिहासिक जीत हरियाणा ने दी। आप सबसे भी आग्रह करता हूं, वैसा ही प्रचंड बहुमत आदरणीय भजनलाल जी को देने का काम आपने राजस्थान में किया और वैसा ही प्रचंड बहुमत आप इन 7 सीटों को जिता करके देवे। मित्रों, ये 7 सीटें जीतने के पश्चात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। जो पिछला बजट उन्होंने दिया उससे ज्यादा डबल अच्छा बजट अगला बजट वो देंगे और बड़े उत्साह के साथ आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए वो सारे के सारे वादे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे करेंगे। आदरणीय मोदी जी को मजबूती मिलेगी। आदरणीय हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो आज सनातन को जिंदा करने के लिए लड़ रहे हैं, जो देश को तोड़ने वाले ताकतों के खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो भारत को तोड़ने वाली ताकत काम कर रही है, उन सबको जवाब मिलेगा। आपका एक वोट, आपका एक प्रयास भारत को मजबूत करने का काम करेगा। आपका एक सहयोग, आपका एक सपोर्ट सनातन को मजबूत करने का काम करेगा, हिंदुत्व को मजबूत करने का काम करेगा।